Hello everyone and welcome to this brief session of Geography for Civil Services Examination. Uh, in this discussion, we're going to discuss a very short uh, topic that has come up in news recently. That is that revised. India has revised its seismic zonation map. Seismic zonation map. Now इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो सीज्मिक जोनेशन है, जो कि हमें पता है कि चार इंडियाज whole of India's mainland has been divided into, earlier it was divided into four zones, that is zone 2, zone 3, zone 4 and zone 5, right? Now जो हमारा ये रिवाइज्ड सीज्मिक जोनेशन मैप आया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है या अपडेट किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। और हमारा जो ये नया सीज्मिक जोनेशन मैप है वो ये है। नाउ अब इस नए मैप में व्हाट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो कि हमारा नया इंट्रोडक्शन है इस मैप में, वो क्या है? लेट अस सी। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एंड रिवाइज्ड जोनेशन मैप, there has been the introduction of new and high risk zone, that is zone 6. अब ये zone 6 it is actually a combination of earlier two zones, that is इन्होंने जोन 6 को अर्लियर जोनेशन मैप में स्प्लिट किया था जोन 4 और जोन 5 में। नाउ इस जोनेशन वाले मैप में जो रिवाइज किया, इसको अब बोथ को कंबाइन किया, इट हैज़ बीन कंबाइंड इनटू जोन 6। नाउ व्हाट डज इट से? दैट एंटायर जो भी एरियाज ऑफ द कंट्री फॉल करेंगे जोन 6 में, दे आर ऑफ हाईएस्ट रिस्क। Now, according to this, as you can see, the Andaman and Nicobar Island arc has been kept in this. The part of the western Gujarat has been, placed under this. And if you can see, the entire Himalayan arc has been placed under this, right? ठीक है, एंटायर हिमालयन आर्क हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर। इससे पहले आप देख रहे थे कि कुछ हिमालयन जो इससे अर्लियर जोनेशन थी, दैट मीन्स जोन 4 और जोन 5 में क्लासीफाई किया था हिमालयन आर्क को भी। उसमें आप देख रहे थे कि कुछ एरियाज़ फॉल कर रहे थे जोन 4 में, कुछ एरियाज़ फॉल कर रहे थे जोन 5 में। जोन 5 इसलिए कहा जाता था हाईएस्ट रिस्क, और जोन 4 को कंपेरेटिवली लेसर रिस्क। नाउ अंडर दिस जोनेशन all those areas have been taken under one single category, that is zone 6 or zone that is zone 6, that is of highest risk, right? अब जो भी इसमें बाउंड्री टाउन्स का मेंशन था कि बाउंड्री टाउन्स को क्या करें, बाउंड्री टाउन्स के बारे में आया है कि बाउंड्री टाउन्स विल ऑटोमेटिकली फॉल अंडर हाई रिस्क जोन, ऑटोमेटिकली फॉल अंडर हाई रिस्क जोन, अंडरस्टैंड? अब इसी के बेसिस पे उन्होंने एंटायर जो सीज्मिक जोन्स हैं उनकी हज़ार्ड मैपिंग की है, राइट? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि प्लानिटरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। इफ़ वी सी अराउंड द हिमालयन आर्क भी बढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार में भी बढ़ रहे हैं, और ऑल ओवर द इंडिया बढ़ रहे हैं। इसके रिलेटेड दे हैव आल्सो स्टार्टेड और रिवाइज द हज़ार्ड मैपिंग। नाउ इफ़ वी सी कि इंडियाज़ अब जो इस रिवाइज्ड जोनेशन मैप से अब हमारे इंडिया जो है उसकी अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी का स्टेटस क्या है, राइट? अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी का स्टेटस क्या है? नाउ according to this revised map, 61% of India's land is in moderate to high hazard zones, ठीक? 61% ऑफ इंडियाज मेनलैंड, दैट मीन्स इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 61% इज इन मॉडरेट टू हाई रिस्क जोन्स। इससे भी जो बड़ी बात है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है जो निकल के आई है, दैट इज़ 75% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 75% of India's population is now residing in seismically active regions. Residing in seismically active regions. That further makes the issue more important and necessary to be taken into consideration कि 75% of India's population is now residing in seismically active regions, right? अब इसके implications क्या रहेंगे, और implications पे what the administrative authorities and the public as well the private have to do, कि अब करना क्या है? If we see in present circumstances, what
do we have to do as a state? First of all, कि retrofitting techniques implications की बात अगर की जाए तो retrofitting that is more specifically seismic retrofitting of structures have to be done on fast track basis. seismic retrofitting करनी पड़ेगी जो भी इन हाई रिस्क zones में structures fall कर रहे हैं उनकी seismic retrofitting ज़रूरी है. it has to be done on fast track basis, चाहे वो public structures हो, private structures हो और structures of importance हो, उनकी fast track basis पे seismic retrofitting होनी चाहिए. And this must combine, the techniques must combine traditional as well as modern scientific retrofitting techniques. अब ट्रेडिशनल लोकल कल्चरल भी हो सकती है, वो स्टेट टू स्टेट वैरी भी करती हैं. ठीक है. second most important thing is that we have to halt the expansion on soft sediments. स्पेशली अगर मैं हिमालयन आर्क की बात करूँ, यहाँ पे इन रीसेंट डिकेड्स वी हैव सीन कि यहाँ पे स्लोप्स जो ऑलरेडी डिस्टेबल ही थे उनकी फर्दर डिस्टेबलाइजेशन हुई है. ठीक है, डिस्टेबलाइजेशन हुई है, उसकी वजह से हम देखते हैं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. डिस्टेबलाइजेशन ओविंग टू डिफॉरेस्टेशन इसके साथ साथ कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. राइट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो एक लूप में ये सारी प्रोसेसेस एक कैस्केडिंग इफेक्ट बनाती हैं और जिसकी वजह से द एंटायर हिमालयन रीजन एंड मोस्ट ऑफ द स्लोप्स अराउंड इट हैव डिस्टेबलाइज्ड. और यहाँ से हम एज अ स्टेट वी हैव एक्सपेंडेड ऑन फर्दर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड प्रोजेक्ट्स में, टनल्स में, या टूरिज्म सर्विसेज के लिए जो होटल्स वगैरह बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होता है, वहाँ में वी हैव एज अ स्टेट expanded. But most of the times the expansion have also resulted from not owing to proper engineering standards. तो यहाँ पे caution लेना पड़ेगा and we have to halt the expansion. और either we have, अगर हमें expand करना है then we have to expand with cautions, that is imbibing with proper engineering टेक्निक्स. दैट इज़ कि हमें स्लोप्स को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, फॉरेस्टेशन वगैरह की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. एंड नाउ द रीसेंट टाइम्स में इसके साथ साथ what has been talked about और इसमें जो आया है वो ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, दैट इज़ बेस्ट, उन्होंने एक रिवाइज्ड कोड अपडेट किया है. रिवाइज्ड कोड ऑफ बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनेगा स्पेशली इन हिमालयन स्टेट्स के लिए एक रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड तैयार किया है. जो भी इंडियन हिमालयन स्टेट्स हैं उन सारी स्टेट्स में ये रिवाइज्ड कोड ऑफ बिल्डिंग जो है वो प्रॉपरली एंड रिलीजियसली फॉलो होना चाहिए. नाउ वट एवर द एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रा विल गो ऑन, जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वहाँ पे इस रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का properly use होना चाहिए. And that state and the administrative authorities or whatever the people are at the helm of the affairs have to keep an eye on this, whether the codes have been properly followed or not. So this was all about this that is the seismic zonation. Thank you.